हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स में दर्पण से क्वेश्चन लाए हैं जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो दर्पण के क्वेश्चन है, दर्पण में आप लोग जानते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यह कैसा दर्पण होता है? गोली दर्पण ही होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एक प्रकार का अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। अभिसारी का मतलब यह है कि जहां प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पर मिलती हैं, और इसे अपसारी भी बोला जाता है। एग्जाम में कभी अगर पूछा जाए कि आपसे एग्जाम में कि अपसारी और अभिसारी कौन सा दर्पण होता है, अभिसारी आपका अवतल दर्पण होता है और अपसारी आपका कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो आपका अवतल दर्पण गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण का कटा हुआ एक भाग होता है। तो अवतल दर्पण का जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के दर्पण के ये जो दर्पण है, दर्पण के अंदर के भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ प्रकाश के अंदर से भाग से, प्रकाश का दबे हुए भाग से ये गोली दर्पण जो होता है, ये प्रकाश के जो दबे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, यहाँ प्रकाश का जो उठे हुए भाग से यहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है। उठा हुआ भाग से यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है। ये उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। और आपका ये जो गोली दर्पण, ये जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, यह पी कहलाता है यहाँ पे, जिसे ध्रुव बोलते हैं, आप लोग को हम बताए हैं। और इसमें क्या होता है? आपका एक मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पे आपका एफ, फिर आपका सी। ऐसे ही भी इसमें भी होता है, यहाँ आपका एफ होगा और यहाँ आपका सी होगा। सी मतलब वक्रता केंद्र। तो इन सबसे क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं एग्जाम में कैसे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का आप लोगों का तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में बनाने के लिए। क्योंकि जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि वस्तु किधर रखी जाती है, फोकस दूरी किधर है और प्रतिबिंब किधर है। तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आपके जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में आपके 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के आप इतना समझिएगा, जो वस्तु, अगर कोई वस्तु को प्रतिबिंब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को दर्पण के सामने रखना चाहिए। आप दर्पण के आप सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फिगर ड्रा करने के लिए 2 किरणों का होना आवश्यक है। जैसे आप किसी बोर्ड पर अगर फिगर को ड्रा करेंगे तो 2 किरणें होना आवश्यक है। और जो वस्तु दर्पण के जितनी नजदीक रखी जाएगी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, आप लोगों का जो जैसे वस्तु नजदीक आपकी है तो प्रतिबिंब आपका उतना बड़ा बनेगा। जितना वस्तु प्रतिबिंब के मतलब दर्पण के नजदीक है, उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, और जो वस्तु जितनी दूर है उसका प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा। तो आप लोग 6 प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों का एक वस्तु यहाँ पे रखा गया है, जब वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, जितनी देखिए जितना इसका दूरी है तो आपका प्रतिबिंब उतना नजदीक बनेगा। एक बार वस्तु यहाँ पर रखी जाती है और दूसरी बार आपकी वस्तु एक यहाँ पे रखी जाएगी, और तीसरी बार आपकी वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, और चौथी बार आपकी वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, और 5वीं बार फोकस पर रखी जाएगी, और आप 6वीं बार आपकी जो वस्तु है, 6ठी बार जो आपकी वस्तु है वह ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाएगी, ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाएगी। तो जो 6 प्रकार से अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, ये आपका जो ये वाला होता है, ये अनंत पर होता है, ये अनंत पर होता है। जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी जाती है तो हमेशा यह याद कर लीजिएगा, हमेशा प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी जाएगी तो वस्तु हमेशा फोकस पर बनेगा, और फोकस पर बनने के साथ साथ
आपका जैसे आपका वस्तु यहाँ पे अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, और फोकस पर बने साथ साथ छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु जितनी दूर प्रतिबिंब आपका उतना छोटा बनेगा। अगर वस्तु आपकी अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, एकदम छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। अनंत पर रखी वस्तु जाएगी तो वस्तु बहुत बड़ी होती है। वह वस्तु कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर आप उसको अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो आपका फोकस पर बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनने के साथ साथ उल्टा बनता है। 5 कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब होगा, 5 कंडीशन में आपका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। यहीं पे प्रतिबिंब जब आपका बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। तो आप लोग को हम बताते हैं कि 6 प्रकार कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, वस्तु जितना दूर प्रतिबिंब आपका उतना छोटा। अब वस्तु वक्रता केंद्र है आपका सी, वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच यहाँ पे रखी गई तो आपका प्रतिबिंब अब फोकस के ठीक अब इधर बनेगा। अब आपका प्रतिबिंब आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे छोटा बनेगा। अब धीरे धीरे देखिए साइज बढ़ रही है। यहाँ अनंत पर था तो एकदम बिंदु के आकार का था। अब जैसे जैसे प्रतिबिंब बनेगा तो जैसे जैसे जो प्रतिबिंब की साइज है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आएगा और प्रतिबिंब आपका दर्पण से दूर जाएगा और उसकी साइज क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया वस्तु आपका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके बाद अगर आपका तीसरा जो प्रतिबिंब है, अगर आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा? आप बताएंगे कि आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसके साथ साथ कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कब? जब वस्तु आपकी कहां पर रखी जाती है? वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। ठीक, आप और दर्पण के नजदीक आएंगे तो वस्तु आपकी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी। जब वस्तु आपकी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो आप लोग समझिएगा हम दर्पण के नजदीक आ रहे हैं और आपका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से दूर की तरफ जाएगा धीरे धीरे। तो आप यहाँ बीच में आ गए तो आपका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। आपका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। उसके बाद आप अब फोकस पर आ जाते हैं। अब वस्तु आपकी कहां पर रखी गई? फोकस पर रखी गई और नजदीक आ गए तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? और दूर बनेगा, और दूर बनने के साथ साथ बड़ा भी बनेगा। आप फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा और फोकस और बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। इसके बाद छठी बार आपका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है। जब वस्तु फोकस पर ध्रुव और बीच रखी जाती है तो यह अपवाद होता है आभासी और सीधा बनने का। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच पर रखी गई तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आप लोग आसानी से आंसर देंगे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। जितना पास आपका वस्तु है उतनी प्रतिबिंब आपकी बड़ी बनेगी, जितनी दूर आपकी वस्तु है प्रतिबिंब आपका उतना छोटा बनेगा। यह है अवतल दर्पण के संबंधित आपके प्रतिबिंब। अब देखिए हम आप लोग को हम ड्रा कर देते हैं। अगर इसका प्रतिबिंब देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहीं आपका सीधा बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपका कहीं यहाँ पे आके सीधा बनेगा, एक मान लेते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगर आपका फोकस और यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। उसके बाद और आपका ये लाल वाला है, लाल वाला मतलब यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई वस्तु आपका यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। इसके बाद और एक ये जो आप जानते हैं ये फोकस पर ही बनेगा। जब अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ फोकस पर ही बन रहा है, और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग को दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि वस्तु जितनी
दर्पण के नजदीक रहेगी, नजदीक आएगी वस्तु, आपका प्रतिबिंब उतना आपका बड़ा बनेगा और जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा। और वस्तु हमेशा दर्पण के किधर रखी जाती है? वस्तु हमेशा दर्पण के दाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण के दाईं तरफ रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण कैसा होता है? एक अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है? एक अपसारी दर्पण होता है। अगर आप यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में आपका कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी और सीधा। तो इसमें दो कंडीशन बनता है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है। जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा और कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा। और यहाँ पे आभासी, आप देखिए फोकस पर यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा और बिंदु के साइज का बनेगा। और अगर वस्तु फोकस और ध्रुव और यहाँ अनंत के बीच कहीं रखी जाएगी तो प्रतिबिंब आपका कहीं यहाँ पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। इसमें दो ही कंडीशन होता है कि अगर वस्तु इसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनेगा। प्रतिबिंब आपका हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और इन सब का उपयोग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन सब का उपयोग कैसे होता है। देखिए हम लोग के जो जीवन में अगर किसी दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा प्रतिबिंब हम लोग आभासी और सीधा प्रतिबिंब का यूज करते हैं। हम लोग अपने जीवन के दिनचर्या में आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब का उपयोग ज्यादातर करते हैं, उल्टा प्रतिबिंब का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। उल्टा प्रतिबिंब से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसी का एग्जाम्पल भी किताबों में लिखा गया है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होता है कि आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। और आप लोग को हम बताएं, वस्तु जितनी दर्पण के नजदीक होगी और उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। वस्तु जितनी फोकस के नजदीक होगी प्रतिबिंब उतना उसका बड़ा बनेगा और यहाँ पे आभासी और सीधा बनेगा। तो ये इन सब का जो उपयोग होता है, तो कभी कभी जो डॉक्टर लोग होते हैं, हम लोग को कान में कुछ अगर चला जाता है तो डॉक्टर को अंदर की भाग को देखने के लिए एक टार्च का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण उसमें लगा होता है। और आप लोग जब आपका दांत का इलाज करने जाते हैं तो वहां पे अवतल दर्पण का उपयोग करके छोटी वस्तु को कैसी देखी जा रही है? बड़ी देखी जा रही है। जब छोटी वस्तु को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे तभी आप उसको बड़ा करके देखेंगे, तो वहां पे कैसा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। और जब वस्तु बड़ी है उसको छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। अब हम लोग लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं बाइक चलाते होंगे या 4 व्हीलर चलाएंगे, तो जब आप चलाएंगे बाइक में जैसे आप चला रहे हैं तो अगर जो रियर इमेज रहता है, आप जो दर्पण रहता है, आप पीछे देखने का प्रयास करते हैं, तो जब पीछे देखते हैं, पीछे चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो वो प्रतिबिंब को हमेशा छोटा बनाएगा। पीछे आपकी चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, प्रतिबिंब आपका कैसा बनाएगा? छोटा बनाएगा। वो छोटा किसमें प्राप्त होता है? और हमेशा छोटा बनाएगा और सीधा बनेगा। छोटा बनने के साथ साथ सीधा बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग को लाइफ में कैसा इस्तेमाल किया जाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ अनंत पर होता है आपका वस्तु, जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो यही जैसे हम लोग गाड़ी बाइक चला रहे हैं तो पीछे की वस्तु देखने के लिए ट्रक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उसमें देखते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब उन्हीं छोटे से कांच में देखेंगे तो इतना छोटा सा कांच रहता है। ये कांच दर्पण रहता है। इस दर्पण में हमें 2-3 गाड़ी दिखने को मिलती है। लेकिन आप अगर देखने जो कि वह उतनी दूरी, आप जैसे इतना छोटा सी कांच में आप बड़ी वस्तु को देख रहे हैं, बड़ी वस्तु को क्या कर रहा है? छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आपके उत्तल दर्पण में बनता है। हमें आशा होगा आप लोग यह एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इन सबको फिगराइज करते हुए हम आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखिए, पहला क्या पूछा जा रहा है
किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नहीं चिन्ह कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स मतलब मुख्य फोकस कितनी है, मतलब फोकस पूछा जा रहा है। वक्रता त्रिज्या कितना होता है? आर दिया गया है। आर आपका कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया जाए। क्या पूछा जा रहा है? यह पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो अगर अवतल और उत्तल दर्पण आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हम लोग को हम अवतल दर्पण बता रहे हैं, तो कैसे आप लोग कौन सी वस्तु जानेंगे, कहाँ पर रखी जाती है, फोकस दूरी कैसा होता है और वक्रता त्रिज्या। देखिए हमेशा वस्तु कैसी रखी जाती है? दर्पण के बाईं तरफ। वस्तु को हमेशा कहां पर रखी जाएगी? दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी। और बाईं तरफ जब वस्तु रखी जाएगी तो हमेशा वस्तु कैसा होता है? निगेटिव होता है। वस्तु कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब निगेटिव कैसे हमें मालूम होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, हमेशा इधर का आप लोग एक्स अक्ष होता है, इधर वाई अक्ष ऐसे होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो दर्पण से आप लोग समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे दर्पण है, तो वस्तु हमेशा किधर रखी जाएगी? अवतल दर्पण मान लेते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। उसके साथ साथ फोकस दूरी भी बाईं तरफ ही होता है। फोकस दूरी भी बाईं तरफ होता है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। और आपका जो जब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसके साथ साथ वक्रता त्रिज्या जो होती है वो भी ऋणात्मक प्राप्त होगी। जब आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह भी किधर है? वस्तु जो दर्पण होता है दर्पण के बाईं तरफ है। तो इन सब से आप लोग, और प्रतिबिंब, हाँ एक और प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब प्रतिबिंब आपका बनेगा वो भी ऋणात्मक बनेगा। प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? ऋणात्मक बनेगा। तो यहाँ आप अवतल दर्पण में ये याद हो रहना चाहिए कि वस्तु हमेशा ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है, और प्रतिबिंब आपका जो बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से डिनोट करते हैं, वो भी ऋणात्मक होता है, और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस दूरी होता है हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और यहाँ कैसा दर्पण की कैसे दर्पण की बात की जा रही है? अवतल दर्पण की बात की जा रही है। जब अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो हमेशा वक्रता त्रिज्या कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक के साथ साथ फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। अब यहाँ पे हम 12 का मान रखते हैं, -12.2, यहाँ पे -6 आया, 6 सेंटीमीटर। तो हमेशा देखिए क्वेश्चन में कहाँ पे इसमें आंसर, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहाँ पे आंसर हमारा मेल खा रहा है? तो -6 मीटर आपका ऑप्शन ए में मेल खा रहा है। तो जो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, आपका अगर कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस दूरी कितनी दूरी स्थित है? -6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु, ध्रुव। तो देखिए जो आपका गोली दर्पण की बात की जा रही है, तो गोली दर्पण हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये एक प्रकार का गोली दर्पण है। और गोली दर्पण कैसा गोली दर्पण है? आपका अवतल दर्पण है। तो यही पूछा जा रहा है। तो गोली दर्पण का मुख्य अक्ष यहाँ पे P होता है। मुख्य अक्ष आपका कैसा होता है? मुख्य अक्ष यहाँ पे, ये मुख्य अक्ष है, ये एक जो लाइन होती है यह मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष पे पूछा जा रहा है कि पर स्थित होता है। मुख्य अक्ष पर क्या क्या स्थित होता है? वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु और ध्रुव। तो इसमें आपका जो ध्रुव होता है, ध्रुव तो यहाँ पे ये गोली दर्पण का क्या होता है? ये मध्य बिंदु होता है। और वक्रता केंद्र आपका C यहाँ पे होगा, आपतन बिंदु यहाँ पे होगा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन तीनों क्या होता है? मुख्य अक्ष पर होते हैं। तीनों तो नहीं, इसमें आपका ध्रुव, आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र। इसमें आपका कौन सा वक्रता केंद्र होगा? ऑप्शन ये केवल 1 सही होगा। तो इसमें केवल 1 आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन होगा।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है। किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन होगा। तो इसमें देखिए एक नया शब्द आवर्धन पूछा जा रहा है। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है? आवर्धन होता है। प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन होता है। या आप ऐसे भी एक और इसका बराबर होता है, जो प्रतिबिंब कितना दूरी बन रहा है और वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है तो इसको u से डिनोट करते हैं। -v/u इसे करते हैं। तो ये आपका आवर्धन है। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? जो प्रतिबिंब की एक लंबाई होती है, एक वस्तु की भी लंबाई होती है और बराबर होता है जो वह प्रतिबिंब की दूरी होती है अपान वस्तु की दूरी के। तो यही हमें यम पूछा जा रहा है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। अब आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब जितना लंबा होगा एम का मान बढ़ेगा। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अगर बढ़ गई तो आवर्धन आपका बढ़ गया, प्रतिबिंब की लंबाई घट गई तो आवर्धन आपका घट गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। अवतल दर्पण की बात की जा रही है। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए किसकी बात की जा रही है। जब अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं यू कैसा होता है? हमेशा निगेटिव होता है। फोकस दूरी कैसा होता है? निगेटिव होता है। और भी कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब -18 सेंटीमीटर और -18 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब वस्तु की बात की जा रही है। वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है? -12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो आपका क्या पूछा जा रहा है? आवर्धन पूछा जा रहा है। आवर्धन के लिए हमें पहले भी निकालना पड़ेगा। आवर्धन का यहाँ फार्मूला है, हमें भी निकालेंगे तब आपका आवर्धन निकलेगा। तो एक दर्पण का फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को दर्पण का फार्मूला याद नहीं है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस मान को हम रखते हैं इसमें, इस मान को रखकर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए 1/f का मान कितना दिया गया है? 1 - 18 सेंटीमीटर बराबर हमें v का मान निकालना है प्लस और u आपका कैसा है? निगेटिव है। तो माइनस यहाँ क्या होगा? -12 सेंटीमीटर। तो माइनस आपका यहाँ 1/18 होगा, उसके साथ साथ 1/v -1/12। ये देखिए आपका इधर माइनस है, तो अगर आप बाएं से दाएं करेंगे तो माइनस क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/v बराबर क्या होगा? 1/v बराबर 1/12 प्लस 1/v बराबर 1/12 माइनस 1/18। अब 12/18 का आप लोग लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 12 × 36 और आपका क्या होगा? 18 दूना 36। 12 दूना 36 और आपका 18 दूना 36 होगा। तो हमें 1/v कितना प्राप्त होगा? 1/v बराबर आपका 36 प्राप्त होगा। 1/36 1/36 प्राप्त होगा। तो हमें v का मान कितना निकल के आया? v का मान आपका कैसा है? 36 है। v का मान आपका कैसा है? आपका 36 है। अब हम v के मान को अब यहाँ पे रखते हैं। v के मान को हम यहाँ पे रखेंगे आवर्धन में। अब v का मान कितना है? -36 है। और आपका u कितना है? u आपका -12 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36। तो आपका आंसर क्या होगा? +3 होगा। तो आपका +3 कहाँ पे दिख रहा है? ये आपका बी दिख रहा है +3। तो इसका आवर्धन क्या होगा? +3 होगा। तो आप ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, हमें आशा होगा आप लोग ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो देखिए इसमें जो है आपका भी क्या है? पॉजिटिव आया है। तो भी इसमें अवतल दर्पण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। भी जो होता है अवतल दर्पण में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। एक कंडीशन होता है जब आभासी और सीधा, जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में आपका दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनता है? पीछे बनता है। आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पीछे बनता है। आप लोग को हम यहाँ बताए, यहाँ पे नहीं बनता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, आपका प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा। आपका प्रतिबिंब कहीं इधर दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे जब बनता है तो यह कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है।
और सीधा होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब जो की दूरी जो भी का मान होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा हम गलती बता दिए थे, थोड़ा आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। तो आपका जो यहाँ पे जो आंसर आया, आंसर सही आया है आपका +3 बी आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु कितना लंबा है? 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ओ की बात की जा रही है। ओ आपका कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ओ आपका कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। एफ क्या है? 16 सेंटीमीटर। एफ कैसा होता है? 16 सेंटीमीटर। और मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु है वह कितना दूरी पर रखा गया है? 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके साथ साथ कौन सा दर्पण है? दर्पण पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमेशा एफ क्या होगा? निगेटिव होगा, यू भी निगेटिव होगा। भी तो अब देखते हैं, भी को निकालना है। भी निकालने के बाद आपका पता चलेगा निगेटिव होगा निकलेगा कि पॉजिटिव होगा। और क्या पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी जा रही है। मतलब इसमें इमेज को पूछा जा रहा है। इमेज की कितनी लंबाई है, मतलब कितना बड़ा इमेज बन रहा है। मान लीजिए वस्तु इतनी बड़ी है तो इमेज इतना बड़ा बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है। अब चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन से हल करते हैं। तो पहले हम लेंस दर्पण का फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह आपको याद हो जाना चाहिए। यह याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए फार्मूले में हम रखते हैं इस मानों को। 1/f का मान कितना दिया गया है? -16 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमें निकालना है। और आपका u कितना दिया गया है? 1/-24 सेंटीमीटर आपका क्या है? u है। तो यहाँ पे अगर v का मान निकालेंगे 1/v बराबर कितना होगा? यह माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो हम इसको दाएं से बाएं करते हैं तो यह माइनस चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 1/24 माइनस 1/16 हो जाएगा। अब इनका दोनों का क्या लस लेंगे तो आप लोग 48 होगा। 24 गुना 48 और 16 3 48 होता है। तो यहाँ क्या होगा? -48 आएगा। -48 आने पर हमें यहाँ v का मान कितना निकलेगा? v का मान हमें कितना प्राप्त होगा? v का मान हमें यहाँ पे माइनस में प्राप्त होगा, -48। v का हमें मान कैसा प्राप्त हो रहा है आप लोगों में? यहाँ पे आप लोग -48 हमें कैसा मान प्राप्त हो रहा है? v का मान प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में v का मान पॉजिटिव आया था, तो हमें वहां यह पता चल रहा है कि v पॉजिटिव आने पर वह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और जब v का मान निगेटिव आ रहा है तो वह कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु से जो इसकी जो दूरी है, दूरी क्या है? लंबी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। आई क्या है? आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो आवर्धन का एक फार्मूला होता है m बराबर I/O। आई आपका क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है और अपान वस्तु की लंबाई बराबर आपका होगा। अभी इसके पहले भी फार्मूला हम बता दिए हैं, -v/u होगा। तो यहाँ देखिए -v आपका क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। u आपका क्या होता है? वस्तु की दूरी को बताता है। I आपका प्रतिबिंब की लंबाई को बताता है। O आपका वस्तु की लंबाई को बताता है। अब इन हम मानों को रखने के बाद I का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा। यहाँ पे हम मान डायरेक्ट रखते हैं। आई का मान हमें निकालना है, तो आई बराबर ओ का मान कितना दिया गया है? ओ 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब यह भी ध्यान देना है कि वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी तो पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई भी पॉजिटिव नेगेटिव निर्भर करता है दर्पण में। तो आप लोग जानते हैं वस्तु हमेशा बाएं की तरफ रखी जाएगी। दर्पण के बाएं तरफ रखी जाती है, उसकी हाइट देखेंगे तो जो y अक्ष होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें वस्तु कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब -v का मान कितना दिया गया है? -48। माइनस कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। और u का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? -24 प्राप्त हो गया। u का मान हमें कैसा प्राप्त हुआ है? -24 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा और 24 गुना 48 हो जाएगा। आई का मान हमें कितना प्राप्त होगा? आई का मान हम 25 गुना 50। और आपका जो यहाँ पे -5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, -5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो यहाँ से 2.5 है, 2.5 से 2 गुणा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। या इसमें देखिए आप लोग को कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, कभी कभी माइनस नहीं लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे 5 भी लेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ आप लेंगे आंसर में। आई बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ है? बी वाले ऑप्शन आप में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी माइनस तो नहीं दिया रहेगा तो कैसे आप लोग समझेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि हमारा आंसर तो माइनस में आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे तो ऑप्शन माइनस में है ही नहीं। देखिए क्या होता है कि वस्तु आपका एक सीधा बनता है, एक उल्टा बनता है। जब वस्तु आपका उल्टा बनेगा तो हमेशा वहां क्या होता है, जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी हमेशा नेगेटिव होगी, और जो प्रतिबिंब आपका जो सीधा बनेगा तो वो हमेशा वहां जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ हमें यह पता चल रहा है माइनस से कि प्रतिबिंब की जो लंबाई वो कैसी है, निगेटिव है, तो यह उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ हमें यह पता चलता है। कभी कभी एग्जाम में अभी पूछ लिया जाता है इसका कि यह कैसा मतलब स्थिति है, प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा, यह भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें कैसी प्रकृति प्राप्त हो रही है, यहाँ पे हमें वास्तविक और उल्टा की प्रकृति प्राप्त हो रही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण के डॉट डॉट के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। अवतल दर्पण के डॉट डॉट के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो आप लोग को हम अभी बताए थे कि दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एक अभिसारी होता है और एक अपसारी प्रकृति का होता है। जो अभिसारी दर्पण होता है वह आपका अवतल दर्पण होता है, जो अभिसारी होता है वह आपका अवतल दर्पण होता है। अपसारी का काम क्या होता है, एक बिंदु पे क्या होती है, प्रकाश को केंद्रित करती है। जो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये आपका कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब वस्तु कहीं भी हो, समांतर जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो कैसे हो की जाएंगी, फोकस से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो यही देखिए पूछा जा रहा है, जो प्रकाश की जो किरण आ रही है कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहां से जा रही है, फोकस पे होकर जा रही है। यह अवतल दर्पण का प्रकृति है। तो अवतल दर्पण के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही होगा। कोई प्रकाश की किरण है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दर्पण के सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसी का एक रूप दिया गया है, इसमें कौन सा रूप सही होगा। तो इसमें क्या पूछा है, फोकस दूरी एफ पूछा जा रहा है। तो हम एफ निकालने के लिए 1/f बराबर क्या करेंगे, इसमें देखिए भी यू आप लोग लसा लेंगे तो यहाँ u प्लस v होगा। आप यहाँ पे आपका ऐसे उल्टा करेंगे तो आपका v/u प्लस v। तो यही देखिए ऑप्शन में कहीं आपका मेल खा रहा है तो वह आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसमें देखिए कहाँ आपका ऑप्शन मेल खा रहा है, तो आपका इसमें ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे मिल रहा है, देखिएगा तो यही आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए इतना सरल सवाल अगर आपको दर्पण का फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्न में से कौन सा होगी, मतलब कौन सी होगी। तो आपको अगर दर्पण पढ़ रहे हैं, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप दर्पण में न्यूमेरिकल तभी बना पाएंगे जब आपको चिन्ह मालूम हो कि वस्तु निगेटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे निगेटिव है। तो उन्हीं परिपाटी का यूज करके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गोली दर्पणों के प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह परिपाटी